नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। विज्ञान से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। विज्ञान का उपयोग विकास के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि कलाम साहब कह रहे हैं कि विज्ञान का उपयोग विकास के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी हमारी मनोविज्ञान और विज्ञान से जुड़ी है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले आपको सुनाते हैं मोदी जी का ये स्पीच। मोदी जी तमिल में बोल रहे हैं। 3000 வருஷம் பழசு 4000 வருஷம் பழசு टेक्नोलॉजी को सही जगह यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जा रहा है ताकि वहाँ के लोकल पब्लिक मोदी जी के स्पीच को अच्छे से समझ सके। इस कमी को पूरा करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी की मदद लेना शुरू किया। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल कई तरीकों से इस इलेक्शन में किया जा सकता है, जिसके फायदे हम आप जैसे आम नागरिक को मिल सकता है, जैसे प्रिडिक्टिव एनालिसिस और पर्सनलाइज्ड वोटर आउटरीच। ये दो फायदे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का। लेकिन तीसरा है रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का बहुत बड़ा नुकसान है, यानी यहाँ विज्ञान विनाश की ओर दिखता है। पहले बात करते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई परिणामों की भविष्यवाणी करने, रुझानों की पहचान करने और अभियान रणनीतियों यानी कैंपेन स्ट्रेटजी को अनुकूलित करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है। यह कैंपेन को प्रभावी ढंग से आवंटित करने और वोटर्स के बिहेवियर को समझने में मदद कर सकता है। दूसरा है पर्सनलाइज्ड वोटर आउटरीच। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, बिहेवियर और इंटरेस्ट के आधार पर मैसेज को तैयार करके मतदाता आउटरीच को पर्सनलाइज कर सकता है और वोटर को एनकरेज करेगा पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी वोट डालने। अब यहाँ आता है तीसरा यानी रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर सिक्के का दो पहलू होता है, जहाँ फायदा है वहाँ नुकसान भी है, लेकिन यहाँ एआई से जितना बड़ा फायदा है उससे कहीं बड़ा इसका नुकसान है। इलेक्शन कैंपेन में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक जैसे खतरे बहुत बड़े हैं। ये सब तो एक छोटा सा नमूना है, अभी आगे और भी कई चीजें हैं जो मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के मुताबिक इस साल यानी साल 2024 में कुल 60 देशों में इलेक्शन होने। साल 2024 में सिर्फ हिंदुस्तान में लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ 5 राज्यों की विधानसभा इलेक्शन भी होने हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या तकनीकी विकास की सबसे लेटेस्ट टूल यानी एआई टूल्स का क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन पर। क्या एआई टूल्स के फायदे वोटर्स को मिलेंगे या इसके फायदे सिर्फ और सिर्फ चुनावी पार्टी को ही मिलेगी। दोस्तों, एआई के इम्पैक्ट को पूरी तरह से समझने के लिए पहले जरूरी है दो तकनीकी चीजों को समझना, न्यूरो मार्केटिंग और सोशल मीडिया, क्योंकि ये सब आपस में कनेक्टेड है। अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक हो गई है तो वोट डालना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन थोड़ा संभल कर। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना कीमती वोट को जरूर पहचानें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को आपके सब्सक्राइब की दरकार है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वापस आते हैं इस वीडियो पर और सबसे पहले बात करते हैं न्यूरो मार्केटिंग। न्यूरो मार्केटिंग क्या है, न्यूरो मार्केटिंग किस तरह से काम करता है और न्यूरो मार्केटिंग किस तरह से आपके हमारे फैसले को मैनिपुलेट करता है। यह एक बात बताना जरूरी है कि हमारी भावनाएं या हमारा इमोशंस जो है वो कई बार हमारे फैसले लेने पर असर डालती है। उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा रो रहा है, किसी चीज का डिमांड कर रहा है, लेकिन आप उन्हें चॉकलेट देकर मना लेते हैं। या कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी से काम निकलवाने के लिए आप उसे गिफ्ट देकर के आप अपना काम निकलवा लेते हैं, क्योंकि गिफ्ट देने के बाद भावना या इमोशंस जो है वो ज्यादा हावी हो जाता है और दिमाग को सही फैसले नहीं लेने देती। और यहीं से खेल शुरू होता है न्यूरो मार्केटिंग, जहां हमारी आपकी भावनाएं या इमोशंस के साथ बड़ा खेल होता है। और इस खेल के प्लेयर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक, बड़े बड़े लीडर्स, क्योंकि इनके लिए हमारी आपकी भावनाएं बस एक वस्तु की तरह है जिन्हें खरीदा और बेचा जाता है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ऑनलाइन शॉपिंग हो या स्टोर सेल्स पर्सन,
ये नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके हमारे बिहेवियर पैटर्न को समझ करके हमारी भावनाओं पे कंट्रोल पाते हैं और हमसे अपने फेवर में फैसले दिलवाते हैं। बेसिकली हम आप जो फैसले लेते हैं वो मैनिपुलेट किया जाता है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां न्यूरो मार्केटिंग पर बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। न्यूरो मार्केटिंग के जरिए आपकी भावनाओं को समझते हैं और फिर उनके अनुसार एडवर्टाइजमेंट को तैयार किया जाता है। उनके अनुसार ये अपने प्रोडक्ट का पैकेजिंग तैयार करते हैं, ये उनके अनुसार प्रोडक्ट का प्राइस रेंज तैयार करते हैं और इसके जरिए अपने प्रोडक्ट का सेल बढ़ाते हैं। बीते 10-15 सालों में बड़े पैमाने पर लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए, ये बड़े पैमाने पर लोगों के फैसले बदलने के लिए, या बड़े पैमाने पर लोगों के फैसले को मैनिपुलेट करने के लिए न्यूरो मार्केटिंग बहुत बड़ा बिजनेस बनकर उभरा है। और इस तरह की न्यूरो मार्केटिंग के लिए जरूरत होती है खूब सारे डेटा की, और इसे हमारा आपका डेटा मिलता है सोशल मीडिया से। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एआई को इम्पैक्ट को पूरी तरह से समझने के लिए पहले समझना होगा न्यूरो मार्केटिंग और फिर सोशल मीडिया। तो अभी हमने न्यूरो मार्केटिंग पर संक्षिप्त में बात कर लिया और अब बात करते हैं सोशल मीडिया की, क्योंकि ये सब आपस में कनेक्टेड है। दोस्तों, सोशल मीडिया को अगर अच्छे से समझना है तो नेटफ्लिक्स पर आई डॉक्यूमेंट्री को देखना बहुत जरूरी है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द सोशल डायलेमा। द सोशल डायलेमा एक 2020 की आई डॉक्यू ड्रामा है जिसे जेफ ऑर्लोस्की ने डायरेक्ट किया है। इसमें सोशल मीडिया के प्रभाव पर चर्चा की गई है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म इंसानी व्यवहार पर कैसे प्रभाव डालते हैं और ये हमारे परसेप्शंस, रिलेशनशिप्स और यहाँ तक कि डेमोक्रेसी को कैसे नया आकार दे रहा। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी द सोशल डायलेमा में बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के पूर्व कर्मचारियों के साथ बातचीत की गई है। Google, Twitter, Instagram, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डिजाइन और एल्गोरिदम के पीछे के गणित को समझा रहे हैं। यह है ट्रिस्टान हैरिस, गूगल के फॉर्मर एम्प्लॉय। इनकी बातों को सुनिए, ये क्या कहते हैं। अगर आप किसी चीज का दाम नहीं दे रहे तो बिकने वाली चीज आप हैं। ये सर्विलांस कैपिटलिज्म है, यानी निगरानी पूंजीवाद, जिसमें कंपनियां विज्ञापन वालों को ऐसे मुनाफा करवाती हैं जिसमें आप पर हमेशा निगरानी रखी जाती है। आपको बड़ी ही चतुराई से बदला जा रहा है और आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। इनसे मिलिए, ये है टिम कैंडल, फेसबुक के फॉर्मर एम्प्लॉय। ये कहते हैं कैलिफोर्निया में बैठे 20 से 45 उम्र के लगभग 50 डिजाइनर ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसका असर 200 करोड़ लोगों पर होता। अब इनसे मिलिए, ये है अजा रस्किन, फायरफॉक्स और मोजिला लैब्स के फॉर्मर एम्प्लॉय। ये कहते हैं क्योंकि मुफ्त हम उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी कीमत विज्ञापन वाले चुकाते हैं। ग्राहक वो लोग हैं और बेचा हमें जाता है। बेसिकली इस फिल्म का सार यह बताता है कि कैसे सोशल मीडिया अपने ग्राहकों, अपने विज्ञापन दाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए ह्यूमन ब्रेन के साइकोलॉजी को यूज करते हैं और कैसे हमारे अटेंशन को मैनिपुलेट किया जाता है। यह फिल्म बताती है कि एआई के माध्यम से हमारे बिहेवियर को बदलने के लिए हमारी तकनीकी उपकरण के एल्गोरिदम को यूज किया जाता है, जैसे मोबाइल या कंप्यूटर या फिर कोई और टेक्निकल डिवाइसेस। हमें अपने उपकरणों यानी डिवाइसेस का एडिक्टेड बनाकर, यानी आदी बनाकर, ये टेक्नोलॉजी जिनसे हम प्यार करते हैं, अब ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु बन गई। इसलिए ट्रिस्टान हैरिस कहते हैं, This is checkmate on humanity. दिस इज चेकमेट ऑन ह्यूमैनिटी, यानी हमारी मानवता पर शह और मात है ये टेक्नोलॉजी। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने हमारी चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव लाया है। एआई के माध्यम से हम डेटा को विश्लेषित करके मतदाताओं की पसंद और रुझानों को समझ सकते हैं और इसे चुनाव अभियानों में उपयोग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एआई के उपयोग में जिम्मेदारियों का भी एक अहम रोल है। मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक के खतरे बहुत बड़े हैं, इसलिए यह सोचना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम यह तकनीक कैसे उपयोग कर रहे हैं और किस तरह से हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। आपका वोट बहुत कीमती है, सोच समझकर फैसले लें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग जागरूक भी हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।